ये आकाशवाणी है। अब कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। अब समाचार। चक्रवात ताउते के अगले 24 घंटों में और तेज होकर कल तड़के पोरबंदर और महुआ के बीच गुजरात तट से टकराने की आशंका है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय मोहपात्रा ने बताया कि तूफान के टकराते समय 155 से लेकर 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। चक्रवात के गुजरात के उत्तर क्षेत्र की ओर बढ़ने को देखते हुए राज्य सरकार ने तटवर्ती निचले इलाकों से 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की 54 टीमें तैनात की गई हैं। मौसम विभाग ने गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों में आज और कल भारी से बहुत भारी वर्षा की आशंका व्यक्त की है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गांधीनगर में स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में एक आपात समीक्षा बैठक की और समुद्री तूफान के सामने राज्य की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने राज्य पर मंडरा रहे समुद्री तूफान के खतरे को देखते हुए राज्य प्रशासन को अत्यंत सतर्क रहने के लिए सूचना दी। इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव अनिल मुकिम, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रमुख सचिव के कैलाशनाथन और मुख्य सचिव पंकज कुमार उपस्थित थे। इस बीच राज्य के ऊर्जा मंत्री श्री सौरभ पटेल ने कहा है कि सौराष्ट्र कच्छ के 9 जिलों की 391 कोविड अस्पतालों में बिजली की आपूर्ति बनाए रखने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। राजकोट में तैयारियों का जायजा लेने के बाद श्री पटेल ने कहा कि समुद्री तूफान की संभावना वाले जिलों में स्थित 41 ऑक्सीजन प्लांट का कामकाज बिना किसी बाधा से चलाने के लिए भी विशेष उपाय किए गए हैं। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के उत्तरी कोंकण क्षेत्र, मुंबई, ठाणे और पालघर के कुछ स्थानों में काफी तेज और रायगढ़ में अत्यधिक भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरल में कई जलाशयों का जलस्तर तेज बारिश के बाद बढ़ गया है। गोवा में तेज हवाओं के कारण बिजली के खंभे उखड़ जाने से कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित है। भारतीय तटरक्षक आपदा राहत बल की टीमें बचाव कार्यों में लगाई गई हैं। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 5 जिलों मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन 5 स्थानों पर बहुत तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। दूसरी ओर रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जिले में बहुत तेज वर्षा की आशंका जताई गई है। इस बीच चक्रवाती तूफान ताउते को देखते हुए मुंबई के सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण नहीं होगा। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति एनसीएमसी ने चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों के मंत्रालयों की तैयारियों की समीक्षा की। एनडीआरएफ ने राहत और बचाव कार्य के लिए 79 टीमें तैनात की हैं और 22 टीमों को अलर्ट पर रखा है। श्री गौबा ने कहा कि तूफानग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को निकालने के पूरे प्रयास किए जाएं ताकि जानमाल का नुकसान कम से कम हो। पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री मनसुख लाल मांडविया ने चक्रवाती तूफान के संदर्भ में कल पश्चिमी तट के सभी बंदरगाहों और सभी राज्यों के नौवहन बोर्ड की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी संस्थानों को तूफान से होने वाले नुकसान को कम से कम करने का प्रयास करना चाहिए। बंदरगाहों में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का आश्वासन दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड उपचार की औषधि 2DG की पहली खेप जारी करेंगे। ये दवा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के संस्थान नाभिकीय औषधि और संबद्ध विज्ञान इनमास ने डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के सहयोग से विकसित की है। एक रिपोर्ट।
नैदानिक परीक्षण परिणामों से पता चला है कि यह दवा अस्पताल में भर्ती रोगियों को तेजी से स्वस्थ होने में मदद करती है और बाहर से ऑक्सीजन की निर्भरता को कम करती है। यह दवा कोविड-19 से पीड़ित लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगी। महामारी के विरुद्ध तैयारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर DRDO ने 2DG के चिकित्सीय अनुप्रयोग विकसित करने की पहल की थी। ग्लूकोज का एक जेनरिक मॉलिक्यूल और एनालॉग होने के नाते इसका उत्पादन आसानी से हो सकेगा और देश में बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराया जा सकेगा। यह दवा पाउडर के रूप में आती है और इसे पानी में घोलकर आसानी से लिया जा सकेगा। 2DG दवा वायरस से संक्रमित मरीज की कोशिकाओं में जाकर उसे बढ़ने से रोकती है। इस दवा से संक्रमित व्यक्तियों की जीवन रक्षा हो सकेगी और कोविड मरीजों के अस्पताल में रहने की अवधि को भी कम करेगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पुद्दुचेरी के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर कोरोना महामारी की दूसरी लहर से उत्पन्न स्थिति का आकलन किया। उन्होंने स्थिति से निपटने में राज्य सरकारों की महामारी प्रबंधन रणनीति का भी जायजा लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर VK पॉल के साथ कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। बैठक में मुख्य रूप से अर्ध शहरी, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में कोविड और फंगल संक्रमण की रोकथाम और प्रबंधन पर ध्यान दिया गया। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से कोविड संक्रमण फैलने और परीक्षण की नीची दर को देखते हुए ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राज्यों से स्थिति पर नियंत्रण के लिए समुदाय आधारित पहल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेवाएं बढ़ाने तथा रैपिड एंटीजन टेस्ट, RT-PCR जांच और टेली परामर्श का उपयोग करने का आग्रह किया गया। राज्य के स्वास्थ्य सचिवों से चिकित्सा अधिकारियों और ब्लॉक स्तर के नोडल अधिकारियों के साथ आज से नियमित रूप से समीक्षा बैठक करने को कहा गया ताकि जमीनी स्तर पर एहतियाती उपायों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। राज्यों को आशा कार्यकर्ताओं, सहायिका नर्स, पंचायती राज संस्थानों के अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड प्रबंधन के प्रति जागरूक करने के लिए बैठकें आयोजित करने को कहा गया। इन्हें कोविड के आरंभिक लक्षणों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित करने की भी सलाह दी गई। देश में अब तक 18 करोड़ 22 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि तीसरे चरण में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में अब तक 48,21,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। कोरोना के कारण स्कूल बंद होने से छत्तीसगढ़ में बच्चों की पढ़ाई के लिए विकल्प के तौर पर वर्चुअल स्कूल की व्यवस्था की गई है ताकि उनका पढ़ाई प्रभावित न हो। इन स्कूलों का संचालन छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के द्वारा किया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण बीते अनेक दिनों से सभी स्कूल बंद हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए वर्चुअल स्कूल की स्थापना की है। इस वर्चुअल स्कूल में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र प्रवेश ले सकेंगे। इसमें विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया से लेकर पढ़ाई और परीक्षा सहित सभी कार्य ऑनलाइन होंगे। विद्यार्थियों को अपने चुने हुए मेंटर से वार्तालाप करने और जिज्ञासा को शांत करने की सुविधा प्राप्त होगी। इस वर्चुअल स्कूल का पाठ्यक्रम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के पाठ्यक्रम में लगभग 30% की कटौती करते हुए तैयार किया गया है। इस स्कूल के पोर्टल का निर्माण NIC द्वारा किया जा रहा है। इस वर्चुअल स्कूल में प्रवेश की प्रक्रिया जल्द ही प्रारंभ होगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लॉकडाउन की अवधि 1 सप्ताह बढ़ा दी है। लॉकडाउन अब 24 मई तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि पिछले कुछ सप्ताह में स्वस्थ होने की दर बढ़ी है और संक्रमण दर घटी है। दिल्ली पुलिस ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी के आरोपी कारोबारी नवनीत कालरा को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि कालरा को गुरुग्राम के एक फार्म हाउस से गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।